ठीक है, सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग बेसिकली क्या होता है, कभी भी हम कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस को जब हम ऑनलाइन प्रमोट करते हैं, ठीक है, तो हमको एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी चाहिए होती है जिससे कि लोगों को पता चले ज़्यादा से ज़्यादा कि भाई क्या है ये प्रोडक्ट, क्या ये सर्विस है। सपोज करो आपके पास कोई प्रोडक्ट है, मोबाइल है, लैपटॉप है, आप कुछ भी उसको सेल करना चाहते हो मार्केट के अंदर, तो सबसे पहले आपको ज़रूरत पड़ेगी उसको लोगों को तो बताने की, ठीक है, कि लोगों को पता कैसे चले ज़्यादा से ज़्यादा कि आप उसको मार्केट कर सको, और ताकि ये जो आपके प्रोडक्ट की ब्रांडिंग है लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचे। ठीक है, तो इस चीज़ के लिए हमारे पास हमेशा से ना दो चीज़ें अवेलेबल होती है। या तो मैं ऑफलाइन मार्केटिंग करता हूँ, ठीक है, ऑफलाइन मार्केटिंग जैसे आपका न्यूज़पेपर हो गया, बैनर हो गया, न्यूज़पेपर में ऐड, टीवी में एड्स वगैरह देते हैं हम, किसी पर्सन को हायर कर लेते हैं कि भाई मेरा प्रमोशन करो, एक काम करो, मेरा प्रमोशन करो जा करके ना जगह जगह में। ठीक है, फॉर एग्जांपल मेरा कोई एक्स वाई जी प्रोडक्ट है, ठीक है, मेरा प्रोडक्ट है लैपटॉप। अब मैं चाहता हूँ मेरा जो लैपटॉप है ना पूरे गुजरात में मार्केट हो, पूरे गुजरात में इसकी मार्केटिंग हो। ठीक है, तो अगर मैं ऑफलाइन तरीके यूज़ करता हूँ तो उसके लिए मुझे क्या क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले मैं न्यूज़पेपर में ऐड दे सकता हूँ, ठीक है, उसके बाद मैं कर सकता हूँ आपका बैनर बना सकता हूँ, ठीक है, जगह जगह बैनर, होल्डिंग, ऑटो रिक्शा के पीछे, या फिर आपका हो गया बस के इधर उधर प्रमोशन करना, वॉल पेंटिंग्स कर देना, ये सब नॉर्मल तरीके। या फिर मैं फ्लायर्स लेकर के उन लोगों को बोल सकता हूँ कि भाई जाओ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मेरी बातें पहुँचाओ कि मेरा एक न्यू लैपटॉप है, मैंने लॉन्च किया है, और जिस चीज़ को भी लैपटॉप की रिक्वायरमेंट है वो हमारा लैपटॉप आया करे, क्योंकि ये लैपटॉप बाकी लोगों से और बाकी जो कंपनीज है उनसे बेस्ट है। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा, अब मेरे को अगर पूरा गुजरात कवर करना है तो आप मुझे बताओ कि कितने लोगों की मुझे रिक्वायरमेंट की टीम पड़ेगी, कितने लोगों की टीम मुझे चाहिए कि जिससे कि मैं ये पूरा का पूरा जो लैपटॉप है पूरे गुजरात में मार्केट कर सकूं। ठीक है, एग्जांपल लेते हैं कि मैंने एक 50 लोगों की, 50% की एक टीम को हायर किया है ऑफलाइन के अंदर। ठीक है, अब इनकी मुझे सैलरी भी देनी पड़ेगी साथ साथ में। ऑन एन एवरेज जो बेसिकली सैलरी सैलरी आएगी एक मार्केटिंग पर्सन की, वो आएगी अराउंड 15K to 20K पर मंथ। ठीक है, ये मेरा कॉस्ट पड़ेगा। उसके बाद फिर मुझे इनको मार्केटिंग करने के लिए पैम्पलेट्स देने पड़ेंगे, इनको जगह जगह भेजने के लिए रेंट देना पड़ेगा कि भाई जाओ उस एरिया में जाओ, इतना रेंट आपको देना पड़ेगा। ये चाहे रिक्शा से जाएं, बस से जाएं मार्केटिंग करने के लिए, कि इनको पूरा गुजरात कवर करना है। पूरा गुजरात का एरिया इतना बड़ा है तो फिर क्या होगा कि इनको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, मेरा बहुत ज़्यादा कंपनी का क्या है पैसा वेस्ट हो जाएगा, मनी प्रॉब्लम आएगी यहाँ पर, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होगा। ठीक है, अब वहीं अगर मैं दूसरी जगह की बात करूँ, दूसरे तरीकों की बात करूँ ऑफलाइन से हटके, तो मेरे पास क्या ऑप्शंस आते हैं, डिजिटल मार्केटिंग के ऑप्शन आते हैं। डिजिटल मार्केटिंग इन द सेंस आपका हो गया जैसे कि ऑनलाइन मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, ये सब चीज़ें एक ही होती है। ठीक है, या फिर आप इसको इंटरनेट मार्केटिंग भी बोल सकते हो। उसमें क्या होता है कि जब भी मेरे पास कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर मेरे एरिया की, मेरी कंट्री की ऑडियंस सबसे ज़्यादा अवेलेबल होती है, ठीक है, और वो सबसे ज़्यादा अवेलेबल होती है, सबसे ज़्यादा अपना टाइम स्पेंड वहीं पे करती है, तो उसमें क्या होगा कि मैं ऑनलाइन मार्केटिंग की हेल्प ले सकता हूँ जिससे कि मेरी कॉस्ट कम आएगी, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मेरी रीच हो पाएगी, और मैं इस चीज़ को ट्रैक भी कर सकता हूँ। ऑफलाइन के उसमें क्या होता है कि 50 लोगों को अगर मैंने हायर किया, ठीक है, तो 50 लोगों को हायर किया तो मैं हर एक इंसान के पीछे जा करके नहीं ट्रैक कर सकता कि आज भाई इस ठीक से काम कर रहा है नहीं कर रहा है। कल को अगर मैंने इसको भेजा कि भाई सपोज करो एक्स वाई जी जोन में तुम चले जाओ, इस एरिया में राजकोट में चले जाओ, सूरत में चले जाओ, तुम यहाँ पर जाके करो, तो मुझे एक बंदे के पीछे जाके ट्रैक करना पड़ेगा। अगर मुझे ट्रैकिंग भी करनी है कि भाई ये लोग ठीक से काम नहीं करते, तो यार ना किसी किसी को मुझे हायर करना पड़ेगा जो इन लोगों पे नज़र रखेगा। तो ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम किसमें आती है, ऑफलाइन मार्केटिंग के टाइम पे ये सब प्रॉब्लम्स आती है। अब ऑनलाइन के अंदर क्या होता है, मेरे सामने डेटा डेटा होता है। सपोज करो अगर मैंने 100 रुपीज़ स्पेंड करे या 1000 रुपीज़ स्पेंड करे, ठीक है, तो मेरे सामने इन एड्स के थ्रू, इन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के थ्रू सारा डेटा मेरे पास अवेलेबल है। जैसे कि हम इंस्टाग्राम एड्स चला सकते हैं, गूगल सर्च एड चला सकते हैं, यूट्यूब मार्केटिंग कर सकते हैं, ईमेल कैंपेन लॉन्च कर सकते हैं। तो ये बेसिकली मोटा मोटा जो डिफरेंस आता है वो हमारा यही आता है कि ऑफलाइन वर्सेज ऑनलाइन में। ठीक है, नेक्स्ट आता है जो कि हमारे ट्रेडिशनल मार्केटिंग के तरीके हैं।
ठीक है, न्यूज़पेपर, टीवी, पैम्पलेट्स, और ये मोड मार्केटिंग के तरीके हैं, फेसबुक, गूगल, यूट्यूब वगैरह। सबसे बड़ी क्या है, अब हम इसको मेजर कर सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू माय इंटरेस्ट, माय प्रोडक्ट इंटरेस्ट। अगर सपोज करो मुझे लैपटॉप को मार्केट करना है, तो मैं सबसे ज़्यादा पहले कहाँ जाऊँगा, मैं जाऊँगा गूगल के पास या फेसबुक के पास या यूट्यूब के पास, कि भाई मुझे ना सिर्फ उन बंदों को टारगेट करना है जिनको लैपटॉप की रिक्वायरमेंट है। सपोज करो स्टूडेंट, सबसे पहले कि स्टूडेंट होता है भाई, अगर वो आगे 12th के बाद अगर कुछ करना चाहता है, अपना कोई कोर्स सीखता है, कुछ करता है, तो सबसे पहले उसको लैपटॉप की ज़रूरत होगी, या फिर वर्किंग प्रोफेशनल को लैपटॉप की ज़रूरत पड़ सकती है, वर्क फ्रॉम होम करने वाले लोगों को लैपटॉप की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो इन सारे तरीकों से क्या होता है, मैं इनको डिफाइन कर सकता हूँ, इनको बता सकता हूँ कि भाई मुझे इस टाइप की ऑडियंस चाहिए जो कि ऑफलाइन मार्केटिंग में पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब जबकि मेरे पास, जब मैं उनको ट्रैक कर सकता हूँ, सब कुछ कर सकता हूँ, मेरे पास सिंगल रुपये तक का भी जो मेरी ट्रैकिंग, अगर मेरा कहीं 1 रुपया भी स्पेंड हो रहा है तो मैं उसको ट्रैक कर पाऊंगा ईजिली। ठीक है, उसके बाद आपका क्या आता है, टारगेटिंग हो गई, आपका मिजरेबल रिजल्ट्स होते हैं। नेक्स्ट आपका आता है डिजिटल मार्केटिंग में किस किस टाइप से हम लोगों को टारगेट करेंगे। पहला आपका आ जाएगा वेबसाइट एसईओ। उससे पहले हम वेबसाइट डिजाइनिंग सीखेंगे इसमें, वर्डप्रेस के अंदर, कि कैसे हम वेबसाइट बनाते हैं। वेबसाइट बनाने के बाद हमारा आ जाएगा वेबसाइट का एसईओ करना, कि गूगल के फर्स्ट पेज पे हमको अपनी रैंक लानी है, तो हमें किन किन तरीकों का यूज़ करके हम अपनी रैंक को बढ़ा सकते हैं कि हम गूगल के फर्स्ट पेज पे आए। फॉर एग्जांपल, अगर मैं लैपटॉप बेच रहा हूँ, तो इसका मतलब ये है कि लैपटॉप में अकेला तो बेच नहीं रहा, बहुत सारी कंपनियां जो लैपटॉप बेच रही है। तो मगर मुझे क्या करना है, मुझे गूगल के फर्स्ट पेज पे फर्स्ट रैंक चाहिए, कि भाई सबसे पहले रिजल्ट क्या है कि मेरा गूगल पे आए। क्योंकि अगर जब भी कोई पर्सन कोई भी चीज़ सर्च करता है, तो सबसे पहले वो कहाँ जाता है, गूगल के पास, कि भाई बताओ बेस्ट लैपटॉप फॉर मी, बेस्ट लैपटॉप फॉर स्टूडेंट्स, या फिर बेस्ट शूज़ बताओ, बेस्ट क्लोथ बताओ, बेस्ट मोबाइल फ़ोन बताओ। तो जो भी हम कोई आंसर करते हैं ना, हमें आंसर चाहिए होता है किसी से, तो हम गूगल के पास जाते हैं। तो अगर मैं, मेरी जो वेबसाइट है गूगल के फर्स्ट पेज पे रैंक हो जाए, तो सबसे ज़्यादा ईजी आएगा मुझे कस्टमर मिलना, कस्टमर सपोर्ट आराम से मिलेगा मुझे। ठीक है, उसके बाद आपका आता है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया में क्या होता है, सोशल मीडिया मार्केटिंग में जब भी हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का यूज़ करते हैं, जैसे कि आपका फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, यूट्यूब हो गया, व्हाट्सएप हो गया, ये सब क्या होते हैं, यहाँ पर लोग इंटरटेनमेंट के लिए आते हैं। ठीक है, अपने फ्रेंड्स और कलीग से कनेक्ट करने के लिए आते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर एक हमारी ऑडियंस होती है जो कि हमें मिल सकती है, कि भाई जिनको हम टारगेट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका आ जाता है पेड एडवर्टाइजमेंट। अगर सोशल मीडिया पे सपोज करो आप कंटेंट डालते हो, ठीक है, आप कंटेंट डाल रहे हो अपनी लाइफस्टाइल को लेकर के, किसी भी अपने प्रोडक्ट या सर्विस को लेकर के, तो वहाँ पर आप लोगों से जुड़ते हो, वो एक फ्री तरीका होता है, ऑर्गेनिक तरीका होता है। मगर जब भी मेरे को किसी चीज़ के फास्ट रिजल्ट चाहिए होते हैं, ठीक है, सपोज करो मेरे पास कोई प्रोडक्ट है, मेरे पास कोई सर्विस है, मैं कोई सर्विस देता हूँ, या डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है जो सर्विस देती है, मगर मेरे पास ना भाई इतना टाइम नहीं है कि मैं आज कंटेंट डालना स्टार्ट करूँ तो 2 महीने, 6 महीने, साल भर बाद क्या होता है, मुझे रिजल्ट आना स्टार्ट होगा। अगर मेरे पास पैसे हैं स्पेंड करने के लिए, तो सबसे जल्दी मैं कहाँ जाऊँगा, पेड एडवर्टाइजमेंट की तरफ। ठीक है, पेड एडवर्टाइजमेंट की तरफ हम जाएंगे, जो कि अवेलेबल होता है गूगल के थ्रू और मेटा एड्स के थ्रू। मेटा एड्स के अंदर आपका फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप तीनों एक ही जगह मिल जाता है, बिकॉज ये एक ही कंपनी का है, गूगल और यूट्यूब एक ही कंपनी का है। नेक्स्ट आता है कंटेंट मार्केटिंग, कि आप किसी नीश पे भी कंटेंट क्रिएट कर रहे हो। ठीक है, कंटेंट अगर आपको क्रिएट करना है, तो आप कंटेंट बनाओगे, कंटेंट डालोगे अपने यूट्यूब चैनल पे, अपने सोशल अकाउंट्स पे डालोगे, तब वो कंटेंट आगे जाके लोग को मिलेगा, तब आप उस तरीके से इंगेज करेंगे, लोग उसे लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, फिर तब जा करके वो क्या होगा, आपका कंटेंट वायरल होगा और लोग आप तक रीच आउट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है मार्केटिंग का तरीका, ईमेल मार्केटिंग। जब भी सपोज करो आपके पास कोई कस्टमर का डेटा, आपके पास कस्टमर्स आ रहे हैं, कस्टमर का नाम आ रहा है, मोबाइल नंबर आ रहा है, ईमेल आईडी आ रही है, तो आप उनको ईमेल्स के फॉलोअप के जरिए मार्केटिंग कर सकते हो। ठीक है, कि अपने प्रोडक्ट के या सर्विस के बारे में ईमेल कर रहे हो डेली बेसिस पे, आप उनको एक ईमेल भेज रहे हो कि हाय माय नेम इज़ ये, और हम ये प्रोडक्ट या ये सर्विस देते हैं, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड देन कॉन्टैक्ट अस। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है अफिलिएट मार्केटिंग। सपोज करो आपने देखा होगा कि भाई मेरे इस प्रोडक्ट या सर्विस को प्रमोट करो, मैं आपको इतना परसेंट कमीशन दूंगा, उसको हम बोलते हैं अफिलिएट मार्केटिंग।
इसके थ्रू भी हम अपने प्रोडक्ट या सर्विस को लोगों तक पहुंचा सकते हैं इजीली। इसमें मेरी कॉस्ट भी बचेगी क्योंकि सामने वाला बंदा मेरे लिए एफर्ट्स डालेगा, क्योंकि उसको अपना कमीशन चाहिए। ठीक है, उस चीज़ को हम क्या बोलेंगे, एफिलिएट मार्केटिंग। या फिर आपने ज़्यादातर एग्जाम्पल देखा भी होगा यूट्यूब के ऊपर या फिर इंस्टा पे कि लोग है ना अपने अकाउंट के थ्रू दूसरे प्रोडक्ट्स की, दूसरों के प्रोडक्ट या सर्विस सेल कर रहे होते हैं, या फिर अपनी वीडियो में बता देते हैं कि भाई ये प्रोडक्ट है, आप वहाँ से जाके बाय कर सकते हो इस लिंक पे क्लिक करके। तो वो क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली अफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हैं उनके लिए। नेक्स्ट आपका आता है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर सेलिब्रिटीज़ वगैरह जो होते हैं, जिनके अकाउंट्स में लाखों फॉलोवर होते हैं या फिर हज़ारों फॉलोवर होते हैं, ठीक है, तो वो लोग क्या करते हैं, उन इन्फ्लुएंसर से कनेक्ट करेंगे हम कि भाई ये मेरा प्रोडक्ट है, ये मेरा लैपटॉप है, और भाई मैं इसको आपके थ्रू प्रमोट कराना चाहता हूँ, आप मुझे अपना चार्ज बताओ। फिर वो आपको अपना चार्ज बताएंगे कि भाई मैं आपकी स्टोरी 24 आवर्स के लिए लगा दूंगा, या फिर अपनी पोस्ट के अंदर पोस्ट कर दूंगा आपके लिए, तो भाई मैं इतने पैसा चार्ज करूंगा। ठीक है, तो इस तरीके से जिसके जितने ज़्यादा फॉलोअर्स और व्यूज़ होते हैं वो उसी हिसाब से पैसा चार्ज करता है। उस चीज़ को अगर हम बोलते हैं कि अफिलिएट मार्केटिंग। ठीक है, नेक्स्ट आपका आ जाता है कुछ टूल्स हैं। ठीक है, जब पहले के टाइम पे जब एआई नहीं था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं था, तब क्या होता था कि हमको काम करने में ना बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग था ये फील्ड। ठीक है, आपको खुद से कंटेंट लिखना है, खुद से मार्केटिंग स्ट्रेटेजी सोचनी है, आपको खुद से सब कुछ डिजाइन करना है कि भाई मेरी ऐड कैसी होगी, कैसा होना चाहिए, मुझे कैसी ऐड चाहिए ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इंगेज कर पाएँ। क्योंकि सारा कंटेंट क्या होता है, डिपेंड होता है आपकी मार्केटिंग पे, चाहे वो ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो। किस तरीके से आप अपने प्रोडक्ट को प्रेजेंट कर रहे हो सब दुनिया के सामने। ठीक है, सबसे ज़्यादा वही इफेक्ट करता है। अगर आपका प्रोडक्ट बेशक से 100% एक नंबर प्रोडक्ट है, ठीक है, मार्केट में सबसे अच्छा प्रोडक्ट नहीं है, मगर आपकी मार्केटिंग का तरीका गलत है ना, अगर आपको ठीक से उसको मार्केट नहीं कर पा रहे तो क्या होगा आपका, आप उसके अंदर क्या कर दोगे, लैग कर जाओगे, क्योंकि मार्केटिंग ठीक से नहीं होगी, क्योंकि लोगों ने अब तक आपका प्रोडक्ट यूज करके नहीं देखा है। ठीक है, जब तक कोई प्रोडक्ट आपका यूज नहीं करके देखेगा तब तक क्या होगा, आप उनको बता नहीं सकते कि भाई देखो ये प्रोडक्ट अच्छा है, मगर क्योंकि क्या मार्केटिंग का तरीका गलत है। सब कुछ कर रहे हो आप मार्केटिंग के तरीके अंदर, कुछ भी कर रहे हो, यहाँ जा रहे हो वहाँ जा रहे हो, आपने इस तरीके की ऐड बनाई, प्रोडक्ट को यहाँ से लेफ्ट से आना चाहिए, राइट से आना चाहिए, ऐसे घूम के आना चाहिए एडिटिंग के अंदर। ठीक है, तो ये सारे तरीके क्या होते हैं, हम मैनुअली करना पड़ता है, बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है इसके अंदर। किस टाइप का मैं कंटेंट लिखूं कि लोग इंगेज करें मेरे के साथ। तो ये सब चीज़ें इजी बनाता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इससे क्या होगा, कंटेंट क्रिएशन फास्ट होता है, आपका इम्प्रूव होगा। जब आओगे आप अपने आप देखोगे कि भाई कंटेंट को आपने एक आइडिया दिया एआई को कि भाई मुझे मेरा ये प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट को मुझे मार्केट करना है इस ऑडियंस के साथ। सपोज करो लैपटॉप है मेरे पास और लैपटॉप को मुझे मार्केट करना है स्टूडेंट्स के साथ, आपका वर्किंग प्रोफेशनल के साथ करना है, और भाई वर्क फ्रॉम होम जो लोग करते हैं या फिर वर्क फ्रॉम होम वर्क अपने घर से जो लोग क्लासेस लेते हैं जो स्टूडेंट्स, उनको मुझे टारगेट करना है। तो मुझे कुछ इस तरीके की ऐड के टाइप बना के दो मुझे, ताकि वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा इंगेज करें। मेरा काम, अब जैसे ही मैं उसको कमांड दूंगा एआई को, वो ऑटोमेटिक आपकी जो स्क्रिप्ट है ऐड की वो निकाल के 3-4 टाइप से आपके सामने प्रेजेंट कर देगा। ठीक है, उसके रिलेटेड इमेजेस क्रिएट हो जाती हैं, उससे रिलेटेड ऐड क्रिएट हो जाती है, उससे रिलेटेड वॉइस क्रिएट हो जाती है। फिर क्या होगा, आप देखोगे अचानक से जो चीज़ आप घंटों या कई दिनों में लगा रहे थे, कई हफ्ते लग जाते हैं वो सारा काम करने में, कि उसने आपके फास्ट 5 से 10 सेकेंड के अंदर आपके सामने प्रेजेंट कर दिया, जो मोस्ट अट्रैक्टिव और इंगेजिंग होता है कस्टमर के सामने प्रेजेंट करने में। तो ये सब चीज़ें कैसे बेनिफिट करेंगी एआई के थ्रू, ये सब हम कोर्स में सीखेंगे आगे कि किस तरीके से हम इस चीज़ को अपने उसके अंदर प्रोडक्ट में या सर्विस में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और उसका बेनिफिट ले सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं कुछ टूल्स, हम इसमें जान लेते हैं कि भाई कौन कौन से ऐसे टूल्स होंगे जो कि हमारे हेल्प करेंगे कि भाई एड कॉपी राइटिंग में, स्क्रिप्ट राइटिंग में, आइडियाज में, जैसे चैट जीपीटी है, एड कॉपी लिख सकते हो आप फेसबुक ऐड बना रहे हो, इंस्टाग्राम अकाउंट ऐड बना रहे हो, तो आप उसको कमांड करोगे यहाँ से कि क्या क्या आपको प्रॉम्प्ट्स डालने हैं, कि जिससे कि आपका चैट जीपीटी आपकी जो आपके प्रोडक्ट के रिलेटेड जो भी स्क्रिप्ट है वो आपके सामने सेकंड्स में ला के दे देगा। अगर आपको सपोज करो कोई इंगेजिंग नहीं लग रही, भाई ये स्क्रिप्ट अच्छी नहीं है, ठीक है, मुझे तो स्क्रिप्ट लिख के दो या फिर ऐड कॉपी लिख के दो जिसका हेडलाइन हो, डिस्क्रिप्शन ये हो और इमोजी वगैरह हो, ठीक है, रिलेट करते हुए, तो वो भी चैट जीपीटी आपके सामने ला देता है विद इन सेकेंड्स। ये सब चीज़ें भी हम इसी में सीखेंगे। नेक्स्ट आपका आता है कैनवा एआई।
कैनवा के अंदर क्या होता है कि सपोज करो पहले के टाइम पे फोटोशॉप के अंदर क्या होता था, आपको एक नॉर्मल फोटोशॉप कोई डिजाइनर सीख रहा है, उसको सीखने में और परफेक्शन लाने के अंदर ही उसको कम से कम 3 से 6 मंथ्स लग जाते थे कि परफेक्शन लाने में कि भाई किस टाइप से मेरा डिजाइन का लेआउट आना चाहिए, कैसे कलर कॉम्बिनेशन आने चाहिए, ठीक है, कैसा मेरा थीम रहना चाहिए। कई बार थीम मैच नहीं होते, कलर मैच नहीं होते, तो दिखने में डिजाइन पुअर लगता है। एक ग्राफिक डिजाइनर ने घंटों स्पेंड किए अपने उस चीज को करने में, ठीक है, लास्ट में कस्टमर ने या क्लाइंट ने बोला कि नहीं यार तो बेकार लग रहा, अच्छा मजा नहीं आया, समझ रहे हो, तो उसकी घंटों की मेहनत खराब हो गई 1 मिनट के अंदर। कैनवा यही क्या करता है, इसके अंदर आप पहले से ही प्री बिल्ड टेम्पलेट्स होते हैं जो कि आप इंडस्ट्री रिलेटेड निकाल सकते हो। सपोज करो मेरी इंडस्ट्री एजुकेशन की है या फिर मेरी इंडस्ट्री किसी प्रोडक्ट की है, मुझे किसी एक ऐड बनाना है, पोस्टर बनाना है, डिजाइन करना है, मगर मैं सिर्फ लैपटॉप के रिलेटेड ढूंढ रहा हूँ या सिर्फ मोबाइल के रिलेटेड ढूंढ रहा हूँ, तो उसमें क्या होगा, ये आपके सामने ला के प्रेजेंट कर देगा सारे जितने भी इसके पास टेम्पलेट्स होंगे। कैनवा के अंदर भी दो टाइप से अकाउंट बनता है। एक अकाउंट बनता है आपका फ्री वाला जिसमें आप लिमिटेड एक्सेस कर सकते हो। एक पेड अकाउंट होता है प्रो जिसे बोलते हैं कैनवा प्रो। अगर आप उसको लेते हो तो आपको जो क्लासी डिज़ाइन होते हैं वो आपके सामने प्रेजेंट करेगा, ठीक है, आप उनको इजीली डाउनलोड करके नॉर्मल एडिटिंग अपना ड्रैग एंड ड्रॉप करना होता है। कोई आपको घंटों लगाने की जरूरत नहीं है कि डिज़ाइन कर रहे हो बैठे हो वहाँ पर कि हाँ भाई ये मुझे ये कलर कॉम्बिनेशन मैच करना है, अपनी थीम के हिसाब से आप कलर चूज कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, टेक्स्ट को एडिट कर सकते हो। कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है, आपको सपोज करो स्पेसिफिकेशन देनी है कि भाई ये मेरा प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट के रिलेटेड मुझे ये डालना है, ये स्पेसिफिकेशन है, तो वो स्पेसिफिकेशन आप इजीली दे सकते हो। ये कैनवा आपकी हेल्प करता है। सपोज करो कोई बैकग्राउंड है, ठीक है, इमेज है, आपकी खुद की इमेज है या फिर आपके प्रोडक्ट की इमेज है, वो फोटो तो अच्छी आई है मगर बैकग्राउंड के अंदर कुछ ऐसी चीज़ है जो आपको नहीं चाहिए, तो 1 क्लिक के अंदर आपका बैकग्राउंड रिमूव करके देता है कैनवा। फिर उस इमेज को आप ले करके अपने किसी भी पोस्टर में या किसी बैनर के अंदर आप उसको यूज कर सकते हो मार्केटिंग के लिए। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें जैसे कि आप उसके अंदर एआई का वॉइस जनरेशन टूल होता है कि सपोज करो आपने कोई ऐड देखी, उसके पीछे आपको ना वॉइस लगाना है, ठीक है, तो वो कैनवा का एआई आपको वॉइस ऐड करके देगा उसके अंदर। या फिर कोई इफेक्ट लगाना है कि जैसे कि पॉपअप होता हुआ आए या फिर घूम के ऐसे आए, अपर साइड से आए या नीचे साइड से आए, ठीक है, आपको थोड़ा कैची लगे, वो सारे इफेक्ट्स आपको कैनवा में दिखेंगे। करियर एंड स्कोप की बात कर लेते हैं। जब ये डिजिटल मार्केटिंग का हम कोर्स खत्म कर लेंगे, इसके अलावा जो हमने पढ़ा, इसके अलावा 40 to 50 मॉड्यूल्स है इसके अंदर, ठीक है, वो आपको ब्रोशर में मिल गया होगा। वो सारा कवर करने के बाद फिर इसकी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या ओपन होती है। डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव आप जॉब कर सकते हो, करना चाहो तो एसईओ स्पेशलिस्ट बन सकते हो, सोशल मीडिया मैनेजर बन सकते हो, परफॉर्मेंस मार्केटर बन सकते हो, फ्रीलांसर बन सकते हो, या अपनी एजेंसी खुद रन कर सकते हो। वो सारा इसी कोर्स में कवर होगा किस तरीके से आपको क्या क्या करना है।